अमेरिका में पेश आए वाक़े से मुतालिक आपको सबसे पहले अपडेट करें। अमेरिका की रियासत मेन में वाक़या पेश आया जिसके शहर लेविस्टन में फायरिंग करके 22 अफराद को हलाक कर दिया गया है और 50 से 60 अफराद ज़ख्मी भी बताए गए हैं। हुक्काम के मुताबिक फायरिंग का वाक़या एक बॉलिंग क्लब से शुरू हुआ जहां 10 अफराद मौके पर ही जाम बहक हो गए। बाद में मकामी बार और वॉलमार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर भी फायरिंग की गई। मुलजिम को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। हुक्काम ने इलाके में तमाम बिजनेसेस बंद करने की हिदायत कर दी है। मुलजिम की तस्वीर जारी कर दी गई है जो खुद का राइफल थामे हुए है। मुलजिम की शनाख्त रॉबर्ट कार्ट के नाम से हो गई है, ताहम अभी तक हमले की वजह सामने नहीं आ सकी। लेविस्टन 37,000 आबादी पर मुश्तमिल शहर है और पोर्टलैंड के शिमाल में वाक़ है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल गजा में जंग बंदी कराने में फिर नाकाम हो गई। जंग बंदी का मुतालबा शामिल न करने पर रूस और चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमरीकी करारदाद वीटो कर दी। रूस की करारदाद दरकार वोट न मिलने के सबब मंजूर ना की जा सकी। अमरीकी सदर कहते हैं इसराइल को दिफा का हक है मगर गजा में बेगुनाह फ़लस्तीनियों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कुछ ताकतें कशीदगी बढ़ाना चाहती हैं ताकि अपने मज़मूम मकासद के लिए तनाज़े में ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक और लोग शामिल हों। अफरा तफरी मचाई जाए ताकि नफ़रत न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि इससे भी बाहर फैलाई जा सके। ख़बरदार किया कि तनाज़ा बढ़ा तो ख़तरनाक और तबाहकुन नताइज निकलेंगे। इसराइल गजा पर बेदरेक बमबारी कर रहा है। एक ही रोज़ में 800 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। मजमूई तादाद 6,600 हो गई है जबकि 19,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। जाम बहक अफराद में 2,500 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में अल खलील और ज़ेनो घराने पर इसराइली फ़ौज की बमबारी से बच्चों और ख़वातीन समेत 30 अफराद शहीद और 35 अफराद ज़ख्मी हो गए। गजा ही में एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल बरसाए गए जिससे 20 अफराद शहीद हुए। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में अलकाहलोत फैमिली के घर पर बमबारी से 13 अफराद शहीद किए गए। रेमल इलाके में शावा फैमिली के घर पर मिसाइल दागा गया जिससे 10 अफराद शहीद हुए। तलल हवा इलाके में भी घर पर बम गिराया गया जिससे 9 अमवात हुई। रमालावी फैमिली के 4 मंजिला इमारत पर बमबारी की गई जिससे 8 अफराद शहीद हुए। बारऔद फैमिली के घर पर हमले में 6 अफराद शहीद हुए और अज जवायदा इलाके में एक फैमिली के घर पर बमबारी से 5 अफराद शहीद हुए जबकि कई ज़ख्मी हैं। बैतुल्लाहिया में बमबारी से एक ही घर के 5 अफराद की जान ले ली गई। खान यूनुस इलाके में फ़लस्तीनी किसानों पर हमला किया गया जिससे 6 अमवात हुई। फ़लस्तीनी हुक्काम का कहना है कि बुध की सुबह तक शोहदा की तादाद 6,500 तक जा पहुँची थी और 19,000 से ज़ायद ज़ख्मी थे। 6,400 फ़लस्तीनी इस गजा जबकि 104 फ़लस्तीनी मगरबी किनारे में शहीद किए गए। अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तक तबाह हेल्थ मराकज़ की तादाद 57 हो चुकी है और तिब्बी अमले के 73 अफराद शहीद किए जा चुके हैं। 900 बच्चे फ़िलहाल अभी तक इत्तलात है कि 900 बच्चे भी उन अफराद में शामिल हैं जो अभी तक लापता हैं। इसराइली तैयारों ने गजा में अल जज़ीरा टेलीविज़न के ब्यूरो चीफ के घर पर बमबारी की है जिससे वाइल की बीवी, बेटी और बेटा शहीद हो गए। घर के मलबे में मुमकिन तौर पर मौजूद दीगर अहले खाना की तलाश जारी है। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इसराइली तैयारों ने गजा के नुसैरत पनाह गुज़ीन कैंप में वाइल और औद फैमिलीज़ के घरों पर बमबारी की है जिसमें अल जज़ीरा अरबिक के ब्यूरो चीफ का पूरा घराना शहीद हो गया है। सहाफ़ी के घराने ने इस घर में पनाह ली हुई थी। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ तर्जुमान साइद अरकात का कहना है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी अभी 2 दिन पहले ही कतरी वज़ीर आज़म से कहा था कि वह अल जज़ीरा को कहें कि इसराइल हमास जंग की कवरेज को काबू में करें। इस तंबी के 2 दिन बाद ही इसराइल ने गजा में अल जज़ीरा के ब्यूरो चीफ वाइल के पूरे ख़ानदान को हलाक कर दिया। हमास ने इसराइली शहर इलात पर रॉकेट हमले की वीडियो जारी कर दी। इलात में इसराइल की फ़ौजी छावनी को हमास ने याश 350 मिसाइल से निशाना बनाया। इलात गजा से 220 किलोमीटर दूर है। गजा से फायर किया गया रॉकेट इसराइल के इलाके कलकीलिया के मशरक में बस्ती अल्फी मंशीख में आकर गिरा। रॉकेट के धमाके से एक इमारत तबाह हो गई।
अल-कस्साम ब्रिगेड ने तल अबीब पर रॉकेटबारी की, जिससे कई अफराद जख्मी हुए। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने सरहदी इलाके में मौजूद इसराइली टैंक को निशाना बनाया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह की जानिब से सरहदी इलाके पर 4 मिसाइल दागे गए। लबनान की हिजबुल्लाह ने इसराइली फौज को ज़मीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल से भी निशाना बनाने की कोशिश की है, जिस पर इसराइली तैयारों ने लबनान में अहदाफ को निशाना बनाया है। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान के साहिली शहर तायर के कस्बे हरफा पर भी रॉकेट फेंके, जिससे फर्नीचर की एक दुकान में आग लग गई। PIA की मुकामी और बैनुल-अक़वामी मज़ीद 49 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। कराची इस्लामाबाद की 5 परवाज़ें, लाहौर की 4 परवाज़ें, कराची कोयटा की 2 परवाज़ें, कराची तुर्बत की 2 परवाज़ें भी मनसूख की गई हैं। इसके अलावा मुतादिद मुकामी और बैनुल-अक़वामी परवाज़ें भी मनसूख की जाने वाली परवाज़ों में शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि ताज़ा अदायगी के बाद PIA के महदूद तैयारों को ईंधन फराहम किया जा रहा है। ज़राए ये भी बताते हैं कि 10 दिन में कौमी एयरलाइन की 479 परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। PIA की निजकारी से मुतालिक 4 रुकनी टीम तश्कील दी गई है। टीम असासों समेत दीगर दरकार मालूमात इकट्ठा करने में CEO PIA की मुआवनत करेगी। PIA की मुजव्वज़ा निजकारी के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। CEO PIA की मुआवनत के लिए 4 रुकनी स्ट्रेटेजिक बिजनेस टीम तश्कील दे दी गई है। ये टीम निजकारी कमीशन को PIA के अहम असासों समेत दीगर दरकार मालूमात इकट्ठा करके फराहम करने में मुआवनत करेगी। टीम में जनरल मैनेजर फ्लीट प्लानिंग, GM बजट, डेप्यूटी GM कमर्शियल और डेप्यूटी GM लीगल सर्विसेज शामिल हैं। PIA के चीफ HR ने टीम के क़याम का बाकायदा सर्कुलर जारी कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में तौसी का केस। नवाज शरीफ आज ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस से सिक्योरिटी सर्कुलर जारी कर दिया गया है और ज़रा ये बताते हैं कि कमरा अदालत में दाखिले के लिए खुसूसी पासेस जारी किए जाएंगे। FC की इजाफी नफरी भी अदालत के बाहर तैनात होगी। DIG सिक्योरिटी अवैस अहमद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दौरा भी किया और इस दौरान उन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। वर्ल्ड कप के क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को 309 रन से हराकर मेगा इवेंट की तारीख में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। नई दिल्ली में डच कप्तान का टॉस हारना टीम के लिए वबाले जान बन गया। मिचेल मार्श तो 9 रन बनाकर लौट गए। इसके बाद किसी बैटर ने बॉलर्स के साथ रियायत ना बरती। डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ स्कोर 28 से 160 तक ले गए। स्मिथ 71 रन बना गए। फिर लबुशेन ने वार्नर के साथ रन बढ़ाए। लबुशेन 47 गेंदों पर 62 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे एंड पर खड़े वार्नर ने 3 छक्के और 11 चौके लगाए और लगातार दूसरी सेंचुरी मुकम्मल की। वो 93 गेंदों पर 104 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद तो मैक्सवेल ही छाए रहे। उन्होंने किसी बॉलर को ना बख्शा। 8 छक्के लगाए, 9 चौके भी टिकाए। मैक्सवेल ने सिर्फ 40 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बना दिया। वो 106 रन बनाकर आउट हुए। दीगर खिलाड़ियों ने स्कोर 8 विकेट पर 399 रन तक पहुंचा दिया। 400 रन के ताकुब में नीदरलैंड्स की विकेटें एक एक करके गिरती रहीं। ओपनर विक्रमजीत 25 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। पूरी डच टीम 21 ओवर्स में 90 रन बनाकर आउट हो गई। एडम ज़ैम्पा ने 8 रन के बस 4 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने मैच 309 रन से जीतकर वर्ल्ड कप में सबसे बड़े मार्जिन से कामयाबी का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 2015 में अफगानिस्तान के खिलाफ 275 रन की जीत से कायम किया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में अपने छठे मैच की तैयारी शुरू कर दी है। कौमी टीम ने चेन्नई में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। चिदम्बरम स्टेडियम में खिलाड़ियों ने 3 घंटे का तवील प्रैक्टिस सेशन किया। ICC वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच की तैयारी के लिए पाकिस्तान टीम ने चेन्नई में भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। खिलाड़ियों ने इब्तदा में फिजिकल ट्रेनिंग के बाद ग्रुप की शक्ल में कैचेस और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। ओपनर फखर जमान ने भी बैटिंग प्रैक्टिस की, जो पहले मैच के बाद घुटने की इंजरी का शिकार हो गए थे। वो 1 हफ्ते प्रैक्टिस भी नहीं कर सके। प्रैक्टिस सेशन में फखर ने बैटिंग के अलावा कैचेस और फील्डिंग की ट्रेनिंग भी की और दौड़ते नजर आए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच जुमे को चेन्नई में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच एंड्रयू पटिक का कहना है कि 1-2 रोज से खिलाड़ी अफसरदा थे, लेकिन अब इनकी नज़रें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच पर हैं और टीम उम्दा कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म है। चेन्नई में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान लखानी को दिए गए इंटरव्यू में बैटिंग कोच ने मजीद कहा कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टीम को बेहतरीन खेल पेश करना होगा। Yeah, the boys are hurting a little bit. It's been
tough couple of days, but I think everyone woke up this morning is really raring to go and looking forward to getting out in the park again on Friday and putting in a good performance. We need to bring our best game against them. They're obviously the informed side in the tournament. They've been really good with the bat and then taking wickets with a new ball and good in the field. So we're going to have to, come up with our plans and make sure we bring our best game. We need to start well and we need to compete with them every ball. So we've got a quality lineup of batters. We all have their own individual skills and unique way of playing. So without a doubt, I mean, you can look at the record of all the guys. There's runs in that lineup. And on our day, we can compete with any side. So, that's our thinking. We'll come with nice positive intentions on Friday, and give it a good go. पाकिस्तान के ओपनिंग बैटर अब्दुल्ला शफीक कहते हैं कि वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, पाकिस्तान के पास अब भी सेमीफाइनल में जाने का मौका है। टीम का फोकस आगे के मैचेस पर है जिनमें अच्छा खेलें और आगे बढ़ें। चेन्नई में मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तानी ओपनर ने मजीद कहा कि जनूबी अफ्रीका की टीम अच्छा खेल रही है, इसके खिलाफ मैच चैलेंज समझकर खेलेंगे। पाकिस्तान टीम ने अब तक वर्ल्ड कप में अपना बेहतरीन खेल पेश नहीं किया। कब स्टिल अभी ऑन है और हमारे पास चांसेस हैं। जो भी क्रिकेट पीछे हम खेलें या कोशिश करें उनसे लर्न करें और जो नेक्स्ट आने वाले मैचेस हैं उन पे फोकस करें और उनमें अच्छा करें एज अ टीम। क्रिकेट का ये ऑन द डे जो अच्छा खेलता वो जीतता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एज अ टीम जल्दी रीग्रुप हों और जो आने वाले मैचेस हैं उनमें अच्छा करें। जब तक मैं मैचेस खेलूँगा नेक्स्ट भी कोशिश करूँगा कि टीम के लिए अच्छा करूँ। साउथ अफ्रीका अच्छा खेल रही है, लेकिन इसको एज अ चैलेंज लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें। अभी हमने अपना बेस्ट नहीं किया, जब हम अपना बेस्ट दिखाएंगे में भी तब रिजल्ट्स हमारी फेवर में आएंगे इंशाल्लाह। आने वाले मैचेस सभी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और यही कोशिश करेंगे कि सभी डिपार्टमेंट्स में अच्छा करें, जैसे फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि नवाज शरीफ ने सारी बातें कर ली लेकिन इलेक्शन की बात नहीं की। जलसा भरना तो आसान है, नून लीग बक्से कैसे भरेगी? तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने यह गुफ्तगू प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानजादा में की। तो सब बातें की लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात ही नहीं। अगर इनको नजर आ रहा है कि पंजाब जीत रहे हैं तो फिर इलेक्शन का मुतालबा करें। हम ये कहते हैं कि जो चीज 2018 में गलत थी वो अगर आज हो रही है वो भी गलत है। मोहसिन नकवी साहब और उनकी टीम ने कल जो काम किया वो मेरे ख्याल में उनका काम नहीं था, वो अदालतों का काम था। ये शहबाज शरीफ की 16 महीने नहीं गिनाते, क्या उनको आप ओन नहीं करते शहबाज शरीफ साहब को अपना वज़ीर आज़म? तब तो ओन करते हैं हमारे वज़ीर आज़म थे, लेकिन बार बार नवाज शरीफ के दौर की माजी की जिक्र करते हैं। ओन करें बेचारे को। शहबाज शरीफ भी आपका जो है वज़ीर आज़म है, उस बेचारे को क्यों नहीं करता? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जो है एक डिक्टेटर को ललकार के वो पाकिस्तान आई थी। ये तो स्टेट ओन प्रोग्राम पे पाकिस्तान आए। जलसा भरना तो आसान है, लेकिन आप बक्से कैसे भरेंगे? बक्से इस दफा नहीं भरे जाएंगे। पंजाब डोमिसाइल के लिए फायदा ये है कि उनको हमेशा सिंपल मेजोरिटी या 2/3 मेजोरिटी दी जाती है और सिंध में हमेशा सिंध का जब वज़ीर आज़म आते हैं तो उसको कहा जाता है कि आप इत्तेहादी हुकूमत चलाएं। अब ये मैसेजिंग कर रहे हैं कि नहीं हमें वन पार्टी सिस्टम चाहिए, सिर्फ हमें मेजोरिटी चाहिए, बाकी हमें कोई इत्तेहादी नहीं चाहिए, फिर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। पूरे पाकिस्तान में लोग सिंध जाते हैं इलाज करने के लिए। मुझे एक पंजाब का हॉस्पिटल बताएं कि लोग जाते हैं पंजाब में हॉस्पिटल में फ्री इलाज के लिए। हमने एक फलाई मनसूबा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो शुरू किया। इस वक्त 95 लाख खवातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रही हैं और दुनिया में वो वाहिद प्रोग्राम इसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है कि वाकई फलाई प्रोग्राम है। फिर आप करेंगे पंजाब में कैंपेन कि हम सिंध जैसा बना देंगे पंजाब को? बिल्कुल करेंगे और इंशाल्लाह हम अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे और हम PMLN को भी दावत देंगे कि हमारी हुकूमत में शामिल हो। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी को तस्लीम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इंतखाबी मैदान पंजाब में उनका वोटर बेस नहीं। पंजाब में बार बार बिलावल साहब को लॉन्च करने की कोशिश की गई लेकिन सिर्फ नाकामी मिली, क्योंकि पंजाब में लोग कारकर्दगी पर जाते हैं, नारे पर नहीं। हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, हमें तो ताखीरी वो एक इंसाफ जो है वो अब जाके मिल रहा है जो वक्त बहुत देर पहले मिल जाना चाहिए। बाकी रही इंतखाबात की बात, तो इंतखाबात में वक्त से पहले रिजल्ट देखकर अगर पीपल्स पार्टी कुछ कह रही है तो ये बिल्कुल हकाइक के मुनाफी है कि हमें कोई सहूलत दी जा रही है। जो जलसा एजेंट था वो तो अपनी जगह उसके असरात, मगर तकरीर के असरात जो हैं वो आप देख लीजिएगा इलेक्शन रिजल्ट बदल देंगे। पीपल्स पार्टी को मान जाना चाहिए कि पंजाब जहां सबसे ज्यादा इन्हें सबसे बड़ा बैटल फील्ड है, 141 सीट्स है, वहां इनका बेस नहीं है।
बार बार बिलावल साहब को लॉन्च करने की कोशिश हुई, यहाँ लोगों ने पिक नहीं किया। लोग परफॉर्मेंस पे जाते हैं पंजाब में, यहाँ पर सियासत जो है वो नारे पे नहीं चलती। सिंध में 3 लगातार हुकूमतें आपके पास रही हैं, आप इत्तेहादी भी नहीं थे, आपके पास सिंपल मेजोरिटी थी। क्यों ऑरेंज लाइन उधर नहीं चली? क्यों कराची का कूड़ा नहीं उठाया जाता? क्यों वहां पर कारपेट सड़कें नहीं बनी? क्यों मुफ्त दवाइयां नहीं? क्यों पंजाब की तरह उसने तरक्की नहीं की? क्यों और में उतरे तो खुशबू आती है, कराची में वो बदबू आती है? मुझे ये बताइए कि वहां पर जो स्कूलों का, जो अस्पतालों का हाल है वो ठीक क्यों नहीं हुआ? आए परफॉर्मेंस पे बात करें, आए लोगों के मसाइल पे बात करें। वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ गैर मौसर होकर रह गई हैं। पुलिस का कहना है कि डिविजनल और ज़िलाई समेत दीगर इदारों से अफगानियों समेत किसी भी गैर मुल्की के आदाद शुमार दस्तयाब नहीं, तो कार्रवाइयाँ कैसे मौसर होंगी? हामिद शेख हमें मजीद रिपोर्ट करेंगे। सिंध में गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदों की शनाख्त का अमल बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है और यही वजह है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयों में पुलिस अब तक सिर्फ चंद ही को गिरफ्तार कर सकी है, लेकिन अब तक लाखों गैर मुल्की बाशिंदे पुलिस और दीगर इदारों की आंखों से ओझल हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाकर न सिर्फ शहरियत हासिल कर रखी है बल्कि करेंसी समेत दीगर कारोबार से भी मुंसलिक हैं। इदारा शुमारियात की तरफ से या मुख्तलिफ इदारों की तरफ से उनके पास जो डेटाबेस मौजूद है उस तक पुलिस की अभी तक रसाई नहीं हो सकी कि पुलिस अगर ड्राइविंग फोर्स पर आप रख रहे हैं उसको और पुलिस के वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इनके खिलाफ एक मौसर कार्रवाई करे, तो उससे पहले हमें उस डेटाबेस तक रसाई होनी चाहिए। DIG हैदराबाद तारिक धारेजो का कहना है कि 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। कर दी हैं एरिया जामशोरों में, कोल माइंस में, मिल एरिया में, होटलों पे, इसी तरह मटियारी में काम शुरू कर दिया है। इसी तरीके से हैदराबाद में काम शुरू कर दिया। तो जैसे फर्स्ट होगी हम आपको ये एक बहुत बड़े ऑपरेशन से नजर आए। 1 नवंबर के बाद इंशाल्लाह भरपूर कार्रवाई होगी कि शनाख्ती कार्ड चेक होंगे, बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन होंगे और जो लोग इनको मुलाजमत देंगे, जो लोग इनको किराए पे घर देंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हैदराबाद, जामशोरो, टंडो मोहम्मद खान, टंडो लियार, मटियारी, ठट्टा, दादू, सजावल और बदीन समेत हैदराबाद डिवीजन से अब तक सिर्फ 40 अफगानियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर आबाद बाशिंदों के इनखला की डेडलाइन 31 अक्टूबर तक मुकर्रर है और अब तक लाखों गैर मुल्की बाशिंदों की शनाख्त ही नहीं हो सकी, जो पुलिस समेत मुतालिका इदारों के लिए बड़ा चैलेंज है। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स ने प्रिंट मीडिया से मुताल्लिक निगरान वज़ीर आज़म के बयान पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। दोनों तंजीमों ने अलग अलग बयानात में कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म की मीडिया से मुताल्लिक मालूमात नामुकम्मल और नाक़िस हैं। मीडिया ने आज़ादी सहाफ़त किसी से भीख में नहीं ली, बल्कि इसके पीछे तवील जद्दोजहद, जानी और माली कुर्बानियाँ शामिल हैं। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी ने प्रिंट मीडिया से मुताल्लिक निगरान वज़ीर आज़म के बयान पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में APNS ने कहा कि प्रिंट मीडिया से मुताल्लिक निगरान वज़ीर आज़म के बयान से शदीद मायूसी हुई। अनवारुल्लाह काकड़ की प्रिंट मीडिया से मुताल्लिक मालूमात दुरुस्त नहीं। प्रिंट मीडिया हुकूमत से कोई ग्रांट या सब्सिडी नहीं मांग रही। सरकारी इश्तिहारात के नर्ख कमर्शियल रेट का 1/4 है। APNS ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा सरकारी इश्तिहारात के नर्ख बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसकी समरी वज़ारत ख़जाना में मौजूद है। वफाकी हुकूमत पर अखबारात के 2 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स ने कहा कि दुनिया में कहीं भी ना हुकूमत कारोबार करती है, ना इश्तिहारात को कंट्रोल करती है और ना ही रोज़ाना अखबारात और जराइद से इदारती मामलात में रियायत की तलबगार होती है। CPNE स्टैंडिंग कमेटी के वफ्द की 12 अक्टूबर 2023 को इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान यह भी वाज़ेह किया गया था कि गुज़िश्ता हुकूमत के इश्तिहारात के नरखों में इजाफे के फैसले पर अमल दरामद और सरकारी इश्तिहारात के बरसों से ज़ेर इल्तवा वाजिबात की फौरी अदायगी हुकूमत की जिम्मेदारी है। नापा में कमाल अहमद रिजवी मरहूम का तहरीर करदा खेल खोया हुआ आदमी जारी है। माजी में पेश किए गए इस खेल में जिन समाजी मसाइल का अहाता किया गया वो आज भी उसी शिद्दत के साथ अवाम को सता रहे हैं। इस बारे में देखते हैं कराची से आयशा इकबाल की रिपोर्ट। एक नंबर का चोर है, वो तमाम वक्त बैठकर अपना मोबाइल और वो लैपटॉप इस्तेमाल करता रहता है, फिर मुझसे पूछता है वक्त क्या हुआ है। मुश्किलें आकर गुजर जाएं तो ये जिंदगी का नॉर्मल चलन कहलाता है।
मगर पाकिस्तानी मुआशरे में बाज़ मुश्किलें ऐसी हैं जो आकर गुजरी नहीं बल्कि अपनी पूरी शिद्दत के साथ आज भी माजी की तरह लोगों की ज़िंदगी से चिमटी हुई हैं। इसका एहसास नापा में जारी कमाल अहमद रिजवी मरहूम के खेल खोया हुआ आदमी को देखकर हुआ। खेल के मरकजी किरदार दानिश नकवी का नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह समाजी नाहमवारियां हैं जो आगे चलकर इसकी अज़दवाजी ज़िंदगी को भी मुतासिर करती हैं। Well, the play was very nicely done by each and every character, and I really liked the performance, and the topic was quite relatable. बहुत अच्छा था, मतलब जिस तरह की टाइमिंग्स थी उन लोगों की वो बहुत अच्छी थी। प्लस मुझे कहीं वो जो उन लोगों की लाइट्स का जो चेंज होना था वो वाला मोमेंट मुझे सबसे बेस्ट लगा। खेल बहुत तासुर अंगेज था जिसे नाजरीन ने खूब सराहा। इस खेल में खोए हुए आदमी का किरदार निभाया नौजवान अदाकार सैयद कासिम शाह ने, जिनका कहना था कि खेल का स्क्रिप्ट याद करना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने कर दिखाया। ये कैरेक्टर थोड़ा सा मुश्किल था, मेंटली उस किरदार को समझना थोड़ा सा मुश्किल था, मगर डायरेक्टर और को एक्टर्स की मदद से एंड दूसरा के 15 से 20 दिन हमने खाली स्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग में लगाए थे, सो दैट्स व्हाई इट बिकेम अ बिट इजियर। खोया हुआ आदमी 4 दिन तक नापा में जारी रहेगा। कैमरामैन अदनान अली के साथ आयशा इकबाल, जियो न्यूज़, कराची।